हेलो फ्रेंड्स, मैं खुशबू यादव स्वागत करती हूँ अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। पिछले क्लास में मैं आप लोग को एक्सरसाइज 5.2 का सारा क्वेश्चन बता चुकी थी। आज मैं आप लोग को एक्सरसाइज 5.3 का बताऊंगी। ठीक है, आइए उस क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। इसमें योग पूछा है। पहले तो हम देख लेंगे समांतर श्रेणी का योग का एक फॉर्मूला होता है, पहले उसके बारे में जान लेते हैं, फिर हम इस क्वेश्चन को करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है योग का Sn बराबर n/2 बड़े कोष्टक में 2a प्लस में n-1 में d। एक ये होता है, या फिर इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं Sn बराबर में n/2। यहाँ पे a और प्लस में इसके जगह पे हम लोग an लिख सकते हैं, और an को हम लोग l भी लिख सकते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं Sn बराबर में n/2 a प्लस में l। एक ये इस फॉर्मूले को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं और इस तरीके से भी लिख सकते हैं, वो अपने हम लोग यूज करने के अनुसार इसको लिख सकते हैं। अब हम देख लेते हैं Sn को क्या बोलते हैं, n को क्या बोलते हैं, मतलब d इसमें क्या है, n क्या है, a क्या है, उसके बारे में जान लेते हैं, फिर हम लोग उस क्वेश्चन को करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है Sn, Sn इसको हम लोग कहते हैं योगफल। n को हम लोग कहते हैं पदों की संख्या। a को हम लोग कहते हैं, a यहाँ पे होगा हमारा प्रथम पद। n को हम लोग कहते हैं, an को अंतिम पद। an या फिर इसको हम लोग l भी कहीं कहीं an से भी इसको लिखा जाता है और कहीं कहीं से l से भी लिखा जाता है। इसे हम लोग कहते हैं अंतिम पद। d का मतलब होता है सर्वांतर। योग में जितने सारे ये फॉर्मूले होते हैं, Sn को हम लोग कहते हैं योगफल, n को हम लोग कहते हैं पदों की संख्या, a को हम लोग कहते हैं प्रथम पद, an या फिर l इसे हम लोग कहते हैं अंतिम पद, d होता है इसे हम लोग सर्वांतर कहते हैं, और योगफल का जो फॉर्मूला होता है यही होता है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हम लोग अपने क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा क्वेश्चन यही था कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। इसमें योग ज्ञात करना है तो हम पहले इसमें योग का फॉर्मूला लिख लेंगे। Sn बराबर में n/2 बड़े कोष्टक में 2a प्लस में n-1 d। अब इसमें हम लोग देख रहे हैं, इसमें n का भी मान दिया हुआ है, d भी दिया हुआ है और a भी दिया हुआ है। पहले तो हम इन सभी का मान पता रहेगा तब तो इस फॉर्मूले पे हम लोग रखेंगे तब आएगा। और इसमें दिया हुआ है समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। 2, 7, 12, डॉट 10 पदों तक है, मतलब ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, ऐसे में 10 पदों तक ज्ञात करना है। तो हमें इसमें 10 पदों तक ज्ञात करना है, तो पहले हम देख लेंगे इसमें हमारा क्या क्या दिया हुआ है। जो हमारा दिया हुआ है a तो हमारा दिया हुआ है, इसमें a को हम लोग 2 देखें, 2 दिया हुआ है। और अगर हमें d चाहिए होता है तो हम क्या करते हैं, a2 में से a1 को माइनस कर देते हैं तो हमें d पता चल जाता है। तो a2 यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, और a1 हमारा 2 है, तो यहाँ पे लिखेंगे d बराबर में a2 क्या दिया हुआ है 7 और a1 2 दिया हुआ है।
तो डी का मान कितना आया है 5, डी हमारा आ गया है 5। उसके बाद से हम लोग देखेंगे हमें ज्ञात क्या करना है, एस एन 10 पदों तक ज्ञात करना है, हमें यही ज्ञात करना है। और इसको अगर हम लोग देखेंगे एस एन लिखेंगे तो 10 किसकी जगह पे है, एन की जगह पे है, तो एन एन का मान कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे, अब हमें सबका मान पता चल गया, अब हम लोग इस फॉर्मूले पे रख देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे एस एन बराबर में एन का मान कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है, अपॉन में 2 लिखेंगे, 2 इंटू ए का मान क्या दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, लिखेंगे 2 प्लस में एन का मान क्या दिया हुआ है 10 दिया हुआ है, यहाँ पे लिखेंगे 10 माइनस में 1, डी का मान क्या दिया हुआ है 5 और ये बंद हो जाएगा। अगर इसको हम लोग कट करेंगे तो 5 बार में कट हो जाएगा, एस एन बराबर में 5 2 इंटू 2 प्लस में 10 में से 1 को और हम लोग घटाएंगे तो 9 होगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे 5 2 इंटू में 2 प्लस में 9 5 का 45 हो जाएगा। इसके आगे हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 5 2 का मल्टीप्लाई हम लोग 2 में कराएंगे तो 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 45 पहले से ही है, 45 5 अगर इन दोनों को हम लोग जोड़ देंगे तो कितना होगा, 45 में 4 को अगर ऐड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 49 49। अब लिखेंगे 5 इंटू 49 49 में अगर हम लोग 5 का मल्टीप्लाई कराएंगे, 49 में 5 5 9 जा 45 हो जाएगा, यहाँ पे 5 लिख देंगे, 4 कैरी कर देंगे, 5 4 जा 20 हो जाएगा, और उसमें 4 ऐड कर देंगे तो 24 हो जाएगा। तो कितना आया है 245 245। एस एन कितना हो जाएगा, एस एन का मान कितना आया है 245। दो सौ पैंतालीस से क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हमें यही ज्ञात करना था कि एस एन का मान कितने पद तक रहेगा, जैसे ये पहला पद है, दूसरा पद, तीसरा पद, ऐसे 10 पदों तक हमें ज्ञात करना है। तो एस एन का योग कितना हो जाएगा 245, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, इसमें भी हमें योग ही ज्ञात करना है। तो पहले हम लोग फॉर्मूला लिख लेते हैं, एस एन बराबर में एन अपॉन में 2a प्लस में n माइनस में 1 डी। पहले हम सबका मान निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद से इस फॉर्मूले पे रखेंगे। अगर देखेंगे तो a का मान कितना दिया हुआ है, a का मान माइनस में 37 दिया हुआ है, माइनस में 37। अगर हमें d1 निकालना हो तो हम क्या करते हैं, a2 में से a1 को माइनस कर देते हैं, तो हमें d पता चल जाता है। यहाँ पे लिखेंगे d बराबर में a2 का मान कितना दिया हुआ है, माइनस में 33 दिया हुआ है, और यहाँ पे भी और a1 का मान दिया हुआ माइनस में 33, ये भी माइनस और ये माइनस, दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो यहाँ पे प्लस में 37 हो जाएगा। d बराबर में 37 में से अगर हम लोग 33 को घटाएंगे बचेगा 4, वो भी प्लस में रहेगा क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है तो प्लस में 4 रहेगा। और हमें पदों तक 12 पदों तक दिया हुआ है, मतलब एस 12 और जहाँ पे हो जाएगा एस एन, तो एन की जगह पे कितना है 12 है, हमें यही ज्ञात करना है। यहाँ पे लिख देंगे एस एन बराबर एन का मान कितना है 12 है, अपन में 2 लिख देंगे, यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू ए का मान कितना दिया हुआ है, माइनस में 3 दिया हुआ है, एन का मान कितना दिया हुआ है 12 माइनस में 1, डी का मान कितना आया है 4 आया है।
अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, सॉल्व करेंगे जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसको 2 से करेंगे तो 6 बार में कट हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 इंटू माइनस में 3 प्लस में, अगर 12 में से 1 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 11। यहाँ पे हो जाएगा 4। लिखेंगे 6 बड़े कोष्टक में 2 इंटू माइनस में 3 प्लस में, यहाँ पे हो जाएगा 11 का मल्टीप्लाई 4 में कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। ये बंद हो जाएगा। 6 2 का अगर 3 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस में 6 हो जाएगा, प्लस में 44 हो जाएगा। सही है ना? कुछ फिर यहाँ पर हम लिखेंगे 6 माइनस 6 प्लस में 44। नहीं हो रहा है, एक अमाउंट तो इतना ही था। सॉरी सॉरी, हम भी कह रहे हैं क्यों गलत हो रहा है। यहाँ पे एक अमाउंट रहेगा माइनस में 37। यहाँ पे n का मान कितना दिया हुआ है, n का मान 12 अपॉन में 2। इसको यहाँ पे लिख देते हैं। अगर d का मान हम निकालेंगे तो a2 माइनस a1 होता है, तो यहाँ पे d2 कितना है, माइनस में 33 है, प्लस में 37 हो जाएगा। d हमें निकालना और घटा देंगे तो 4 हो जाएगा। d का मान कितना है, 4 आया है, और s 12 हमें ज्ञात करना है। यहाँ पे 2 इंटू ए की जगह पे ए का मान कितना है, माइनस में 37 है, लिखेंगे माइनस में 37 प्लस में एन का मान कितना है, 12, माइनस में टी का मान कितना है, 4। अगर 2 से इसको कट करेंगे तो 6 बार में कट हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू माइनस में 37 प्लस में, अगर 12 में से 1 को घटाएंगे तो 11 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 4। यहाँ पे होगा 6 2 इंटू माइनस में 37 प्लस में 44 बराबर 6। 37 का मल्टीप्लाई अगर हम लोग 2 में कराएंगे, 37 का मल्टीप्लाई 2 में, 2 से 14 होता है और 1 कैरी हो जाएगा, 2 3 जा 6, कैरी 1 74। यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 74 प्लस में 44। फिर हम लिखेंगे बराबर 6 माइनस में 74 है, प्लस में 44 है, ये घट जाएगा, माइनस में 74 प्लस 44। 7 में से 4 को घटाएंगे 3 बचेगा, माइनस कितना हो जाएगा, 3, माइनस में 3, 6 इंटू माइनस में 3, 18 आएगा बस। घटाने में ही गलत हुआ है। यहाँ पे हो जाएगा, अगर 74 में 44 को घटाएंगे तो यहाँ पे 4 में से 4 जाएगा 0 हो जाएगा, 7 में से 4 को घटाएंगे 13 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 6 माइनस में 13, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। फिर इसको हम लोग लिखेंगे 6 इंटू माइनस में 13 बराबर 6 का मल्टीप्लाई हम लोग 13 में करा देंगे, 6 3 जा 18, माइनस में 180 आएगा, माइनस में 180। एस एन का योग कितना हो गया, माइनस में 180। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हमें 12 पदों तक ज्ञात करना था, तो हम लोग ज्ञात किए तो कितना है, माइनस में 180। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हम लोग अगले वाले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है 100 पदों तक इसमें ज्ञात करना है, इसमें 100 पदों तक ज्ञात करना है। इसको भी पहले लिख लेते हैं, एस एन बराबर में एन अपॉन में 2, यहाँ पे हो जाएगा 2a प्लस में
n माइनस में 1 d। उसके बाद हम लोग एस एन और डी का मान पहले लिख लेते हैं। ए का मान कितना दिया हुआ है, 0.6 दिया हुआ है, 0.6। ये ए का मान दिया हुआ है, मतलब प्रथम पद दिया हुआ है। अगर हमें डी का मान निकालना हो, हम क्या करेंगे, A2 में से A1 को माइनस कर देंगे, पता चल जाएगा। A2 कितना है, -1.7 है, माइनस में 0.6 हो जाएगा। अगर घटाएंगे 1.7 में से 0.6 को, तो 1.1 बचा होता है। हम यहाँ पे लिखेंगे 1.1। ये हमारा डी का मान है। डी का मान निकल गया और 100 पदों तक है, तो हमें एन का मान कितना है, मतलब एस 100 तक हमें यही ज्ञात करना है। तो एन का मान हमारा 100 दिया हुआ है, यहाँ पे लिखेंगे बराबर में एन का मान कितना है 100 अपन में 2, यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू ए का मान कितना दिया हुआ है 0.6 है, यहाँ पे लिखेंगे 0.6 प्लस में एन का मान कितना है 100 माइनस में 1, डी का मान कितना दिया हुआ है 1.1। फिर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और इसको 2 से कट करेंगे, 2 5 10 होता है, यहाँ पे ये 50 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 0.6 प्लस में, अगर 100 में से 1 को घटाएंगे तो बचेगा 99, 1.1 बराबर 15, 2 इंटू 0.6। अब इसका हम लोग 99 का मल्टीप्लाई 1.1 में कराएंगे, 99 का मल्टीप्लाई 1.1 में आएगा शायद 9 इतना आएगा, पॉइंट में 9 इतना आएगा। फिर यहाँ पे हो जाएगा 15, 2 इंटू 0.6 प्लस में नहीं, अब 2 का मल्टीप्लाई हम लोग 0.6 में करा लेंगे, 0.6 में 2 का मल्टीप्लाई, 2 6 12 होगा, 12 को 2 इस 0 का मल्टीप्लाई अगर 2 में होगा तो 0 ही हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 1 कैरी था, इसका कितना है 1.2, 1.2 प्लस में 8.9। अब इसको आगे हम लोग सॉल्व करते हैं, इसको लिखेंगे 15, 1.2 प्लस में 108.9। अब इसको हम लोग जोड़ देंगे, 1.2, यहाँ पे 11 को 1 हो जाएगा, कैरी 1 हो जाएगा, 8 1 9 1 10, 9 1 10, 10 का 0 कैरी 1, जोड़ने पे इतना आया है। हम यहाँ पे लिखेंगे 15, 0.1। अब इसका हम लोग मल्टीप्लाई करा देंगे, 15 में इसका मल्टीप्लाई करा देंगे, मल्टीप्लाई कराने पे कितना आएगा, अगर यहाँ से हम लोग एक जीरो, अगर एक पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो क्या हो जाएगा, बढ़ा देंगे। अगर एक जीरो से एक जीरो इसको कट कर दें तो क्या बचा है 5 इंटू 110। अब इसका हम लोग मल्टीप्लाई करा देंगे, मल्टीप्लाई कराने पे कितना आएगा 55 0, मतलब 5005 इतना ही आएगा, 55,005। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हमें SN यही ज्ञात करना था, हमारा इतना ही आया है, यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। सब पदों तक हमें ज्ञात करना था, जैसे पहला पद, दूसरा पद, तीसरा, चौथा,
तीसरा पद ऐसे डॉट डॉट करके दिया है, 100 पद तक हमें ज्ञात करना था, तो 100 पद तक हम लोग ज्ञात किए इसका, तो कितना है, इतना ही आया है, ये इसका क्या जगह आंसर हो जाएगा। हम लोग आगे वाले क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें कितना दिया हुआ है, 11 पदों तक दिया हुआ है, तो हम इसमें 11 पदों तक ज्ञात कर लेते हैं। पहले तो इसका फॉर्मूला में लिखेंगे, चल रहा है, हाँ, यहाँ पे हो जाएगा एस एन बराबर में एन अपॉन में टू प्लस में एन माइनस में वन डी। यहाँ पे पहले हम लोग ए का मान देख लेते हैं। ए का मान क्या दिया हुआ है, ए का मान दिया हुआ है 1/15 दिया हुआ है, 1/15। और हमें क्या करना है, डी का मान निकालना है। डी का मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं, a2 में से a1 को माइनस कर देते हैं। डी बराबर a2 का मान कितना दिया हुआ है 1/12 माइनस a1 का मान कितना दिया हुआ है 1/15। अब इसका हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम सिस्टम के 13 आएगा, इसको 16 ही आएगा, यहाँ पे हो जाएगा 16 और 12 5 का कितना होता है 16 ही होता है, हाँ 12 5 का ही 16 होता है। और 5 54 जा 16 होता है, शायद 5 4 20 0 हो जाएगा 2 5 6, हाँ यहाँ पे कितना हुआ। अब d बराबर 5 में से हम लोग 4 को घटा देंगे तो कितना बचेगा 1/16। डी का मान कितना है 1/16। हमें ए का भी मान पता चल गया है, डी का भी मान पता चल गया, और एस एन क्या होगा हमारा, एस एन नहीं, एस 11 पद तक हमें ज्ञात करना है, एस 11 हमें यही ज्ञात करना है। तो हमें एन का मान पता ही चल गया 11 है, यहाँ पे लिखेंगे एन का मान कितना दिया हुआ है 11/2, यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू ए का मान कितना दिया 1/15, लिखेंगे 1/15 प्लस में एन का मान कितना दिया हुआ है 11 माइनस में 1, डी का मान कितना दिया 1/16। फिर इसको लिखेंगे 11/2, यहाँ पे हो जाएगा 2/15 प्लस में अगर 11 में से हम लोग 1 को घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा 10, 1/16। फिर इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे, यहाँ पे नहीं होगा, दूसरा स्लाइड लेना पड़ेगा क्या, दूसरा स्लाइड लेते हैं। इसको हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे 11/2, यहाँ पे हो जाएगा 2/15 प्लस में यहाँ पे हो जाएगा 10 इंटू 1/16। एक ज़ीरो से एक ज़ीरो में ख़त्म कर देंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा 11/2, 2 बचा है, बड़े कोष्टक में हम लिखेंगे 2/15, 2/15 प्लस में 1/6, यही होगा। फिर लिखेंगे बराबर 11/2, इसका अब हम लोग एलसीएम निकाल देंगे। एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 50 और 6 का एलसीएम निकालेंगे तो आएगा 13, यहाँ पे आएगा 13। 52 से कितना होता है 13 हो जाएगा, 2 इंटू 2 प्लस में 6 5 क्या होता है 13 होता है, 5 इंटू 1 हो जाएगा। दोनों मिक्स हो गया है क्या, यहाँ पे 1 है। इसके आगे हम लोग सॉल्व करते हैं, लिखेंगे बराबर में 11/2,
फिर 2 का मल्टीप्लाई 2 में कराएंगे तो 4 हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे 4 प्लस में 5 अपॉन में 13, यही हो जाएगा। फिर लिखेंगे बराबर 11 अपॉन में 2, फिर 5 में 4 में 5 को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 9 अपॉन में कितना हो जाएगा, 13। अब ये दिख रहा है कि कटने वाला है, इसको अगर हम लोग कट करेंगे 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा और 3 10 ज़ा 13 होता है। हमको दूसरे स्लाइड पे करना पड़ेगा इसको। फिर ये क्या हो जाएगा, 11 अपॉन में 2 और यहाँ पे कितना था, 9 अपॉन में 13। अगर हम लोग इसको कट करेंगे तो लिखेंगे 11 अपॉन में 2, इसको कट करें 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा और 3 10 ज़ा 13 हो जाएगा, इंटू में 3 अपॉन में 10 हो जाएगा। 11 का मल्टीप्लाई 3 में कराएंगे तो 33 हो जाएगा और 2 का मल्टीप्लाई 10 में कराएंगे तो 20 हो जाएगा। तो हमारा SN कितना हो जाएगा, हमें योग ज्ञात करना था, तो 33 अपॉन में 20 हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ये इसका कौन सा क्वेश्चन था, पहले क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन था, इतना ही क्वेश्चन था। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। पहले में 4 क्वेश्चन था, मैं 4 क्वेश्चन आप लोग को बता चुकी हूँ। मुझे लगता है वो आप लोग को बहुत अच्छी तरीके से समझ में भी आएगा। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे योगफल दिया हुआ है, अब इसे हम लोग को ज्ञात करना है। इसमें हम लोग पहले देख लेते हैं, ये यहाँ पे जो 84 दिया हुआ है, ये हमारा क्या हो जाएगा, an का मान दिया हुआ है। पहले तो हम लोग देख लेंगे a का मान क्या दिया हुआ है। a का मान दिया हुआ है 7। अगर हमें d ज्ञात करना रहेगा, हम क्या करेंगे, a1 को माइनस कर देंगे बराबर में। a2 हमारा क्या है, इसको अगर हम सही रूप में लिखें तो 2 10 ज़ा 20 हो जाएगा और 1 ऐड कर देंगे 21 अपॉन में 2 हो जाएगा। तो हमारा a2 क्या है, 21 अपॉन में 2, 21 अपॉन में 2 माइनस में a2 का मान कितना दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है। हम इसको लिखेंगे 7, इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम अपने मन से 1 मान लेते हैं, लिखेंगे 1। d बराबर यहाँ पे हो जाएगा, एल्सियम लेंगे तो 2 होगा, यहाँ पे हो जाएगा 21 माइनस में यहाँ पे 2 7 से क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। क्योंकि अगर 1 का अगर एल्सियम अगर 1 से अगर 2 में भाग देंगे तो 2 ही होगा। 2 इंटू 7 करेंगे तो 2 7 से क्या हो जाएगा, 14। मैं डायरेक्ट लिख दूँगी 14। यहाँ पे क्या हो जाएगा, d बराबर में 21 में से अगर हम लोग 40 को घटाएंगे, 21 में से 14 को अगर 11, यहाँ पे कितना बचेगा, शायद 7 बचे, 7 ही बचेगा। और यहाँ पे 1 में से 1 चला ही जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 7, यहाँ पे हो जाएगा 7 अपॉन में 2। तो डी का मान हमें कितना मिला है, 7 अपॉन में 2 मिला है। हमें ए पता चल गया और डी का मान पता चल गया। और 84 हमारा जो दिया हुआ है, ए एन दिया हुआ है, ए एन दिया हुआ है 84 दिया हुआ है। योगफल का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन। पहले तो हम लोग इसका 84 जो दिया हुआ है इस पे रख के इसका हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। इसको लिखेंगे, अगर ए एन बराबर में 84 दिया हुआ है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस में 2n1 माइनस में डी बराबर में 84। 84 दिया हुआ है, ए का मान हमें पता है, ए का मान कितना है, 7 है, 7 लिखेंगे, प्लस करेंगे, एन का मान दिया हुआ है, एन ही तो हमें ज्ञात करना है, एन का मान हमें नहीं पता है। डी का मान हमें पता है, 7 अपॉन में कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, यहाँ पे लिखेंगे 7 अपॉन में 2 बराबर में 84। यहाँ पे n-1
और 7/2 रहने देंगे। यहाँ पे 7 प्लस में है, उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। 84 माइनस में 7, यहाँ पे हो जाएगा n-1 7/2। अगर 84 में से हम लोग 84 में से 7 को माइनस करेंगे अगर 14 में से 7 को माइनस करेंगे तो 7 ही बचेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 7, 77 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 77। फिर इसको क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे एडजस्ट ही नहीं होगा। यहाँ पे लिखेंगे n-1 और यहाँ पे 2 डिवाइड में है, अगर इस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और 7 क्या हो जाएगा बट्टे में आ जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे बराबर में 77 इंटू 2 क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में इधर चला जाएगा, और 7 क्या हो जाएगा नीचे आ जाएगा। 7 से अगर इसको कट करेंगे तो 11 बार में ये कट हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा n-1 बराबर में 11 का मल्टीप्लाई 2 में करा देंगे तो कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। n बराबर यहाँ पे माइनस में 1 है, उस साइड जाएगा तो प्लस में 23 हो जाएगा। 23 मतलब कि यहाँ पे 22 पहले से ही है, माइनस में 1 है, इस साइड जाएगा तो प्लस में 1 हो जाएगा, और फिर इसको जोड़ देंगे तो 23 हो जाएगा। हमें n का मान पता चल गया है, हमें d का मान पता चल गया है, a का मान पता चल गया है, d का मान पता चल गया है, n का भी मान हमें पता है, n का भी मान पता है। अगर हम इसको रखें तो इस फॉर्मूले पे इसको रख सकते हैं, n एस एन बराबर में n/2 a प्लस में ए एन, क्योंकि हमें a भी पता है और ए एन भी पता है, तो इसको इसी फॉर्मूले में हम लोग रख लेते हैं। इसको रखेंगे, n का मान कितना दिया हुआ है 23 दिया हुआ है, यहाँ पे लिखेंगे 23/2। a का मान कितना दिया हुआ है 7 दिया हुआ है, और ए एन का मान कितना आया है 84 ही है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 23/2 84 में 7 को अगर ऐड करेंगे 91 हो जाएगा। 91 फिर इसका क्या करेंगे 23 इंटू 91/2। अगर इसको हम मल्टीप्लाई कराएंगे, मल्टीप्लाई कराने पर कितना आएगा, अगर 23 का मल्टीप्लाई 91 आएगा 2093, इतना आएगा /2। अगर इसको हमको होल में लिखना हो तो हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करने पे जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, डिवाइड करेंगे तो आएगा, आप लोग डिवाइड करके देख लीजिएगा, इतना ही आएगा। ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ये हमें याद करना था, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये हमारा पहला क्वेश्चन था। पहला क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होगा, जिसमें हमें ए का मान पता था, डी का मान निकाले हैं, एन हमारा 84 दिया हुआ था, जिससे हम लोग एन का मान निकाले हैं। तो फिर उसके बाद हम लोग इस फॉर्मूले पे भी रखे हैं। अगर चाहें तो हम लोग इसके जगह पे a प्लस में n-1 d इस पे भी रखेंगे, तभी भी हमारा आंसर इतना ही आएगा, लेकिन हम लोग इस फॉर्मूले पे रखे हैं। ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग आगे वाले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें भी हम लोग पहले देख लेंगे हमारा कौन कौन सा मान दिया हुआ है। इसमें ए का मान दिया हुआ है 34, अगर हमें डी निकालना हो हम 32 में से 34 को माइनस कर देंगे, हमारा डी निकल जाएगा। तो 34 में से अगर 32 को माइनस करेंगे तो माइनस में कितना आएगा 2। हमें ए का मान पता चल गया है, डी का मान पता चल गया है, और 10 दिया हुआ है, तो ये हमारा क्या है ए एन है। ए एन दिया हुआ है 10, ए एन 10 दिया हुआ है।
तो ए एन के थ्रू हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस में इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस में एन माइनस में 1 डी बराबर में 10 हो जाएगा। उसके आगे हम लोग सॉल्व करेंगे, लिखेंगे ए का मान कितना दिया हुआ, 34 दिया हुआ है। एन का मान हमें पता नहीं है, माइनस में एन। डी का मान हमें पता है, माइनस में 2 दिया हुआ है, माइनस में लिखेंगे 2 बराबर में 10। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 34 प्लस में 2 का मल्टीप्लाई एन माइनस 2 का मल्टीप्लाई एन में कराएंगे तो यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे माइनस में 2n और 2 का मल्टीप्लाई -1 में करेंगे, दोनों माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में 2 हो जाएगा, प्लस में 2 बराबर में 10। इसके आगे हम लोग सॉल्व करते हैं, इसको लिखेंगे 34 में से अगर हम लोग 34 और 2 दोनों प्लस प्लस में, इसको अगर हम लोग ऐड कर देंगे तो 36 हो जाएगा और माइनस में 2n बराबर में 10 है। माइनस में 2n बराबर 10 यहाँ पे दिया ही हुआ है, प्लस में 36 है, इस साइड जाएगा तो माइनस में 36 हो जाएगा। माइनस में 2n 36 में से अगर हम लोग 10 को घटा दें तो यहाँ पे कितना बचेगा, 3 में से 1 को घटाएंगे 26, यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 26। माइनस से माइनस को हम लोग कट कर देंगे और 2 से इसको कट करेंगे तो n का मान कितना आया है, 12 आया है। हमें a का मान पता चल गया, d का मान पता चल गया, a n का मान पता चल गया और n का मान, तो हम लोग इस फॉर्मूले पे रख देंगे। तो यहाँ पे 12 नहीं होगा, यहाँ पे 13 होगा। यहाँ पे हो जाएगा एस एन बराबर में n अपॉन में 2 a प्लस में ए एन। n का मान कितना आया, 13 आया है, यहाँ पे हो जाएगा 2। a का मान कितना दिया हुआ है, 34 दिया हुआ है और ए एन का मान कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। यहाँ पे हो जाएगा 13 अपॉन में 2, इसको ऐड करेंगे तो इसका ये हो जाएगा 44। 13 अपॉन में 44, इसको हम लोग कट करेंगे, अगर इसको हम लोग कट करेंगे ये 22 हो जाएगा, फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 286 आ जाएगा। एस एन बराबर कितना हो जाएगा, 286 क्या हो जाएगा, 286, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन था। दूसरे में 10 पदों तक हमें इसका ए एन दिया हुआ था, ये हमें एस एन ज्ञात करना था, तो हमारा एस एन कितना है, 286 आया, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ए का मान दिया हुआ है, ए बराबर में -5। अगर डी का मान निकालना हो तो ए2 में से हम ए1 को माइनस कर देंगे तो डी का मान निकल जाएगा, ए2 माइनस में ए1। ए2 का मान यहाँ पे दिया हुआ है माइनस में 8। ए1 का मान निकालना हो तो यहाँ पे दिया हुआ माइनस में 5 और यहाँ पे भी माइनस है, दोनों माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। डी बराबर 8 में से अगर हम लोग 5 को घटाएंगे तो बचेगा माइनस में 3 और ए एन का मान हमें यहाँ पे दिया हुआ है, ए एन माइनस में 230, एन माइनस में 230, इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस में एन माइनस में 1 डी बराबर में 230। ए का मान हमें पता है, ए का मान दिया हुआ है माइनस में 5, तो यहाँ पे रखेंगे माइनस में 5 प्लस में एन का मान नहीं दिया हुआ है, इसको ऐसे लिख देंगे। डी का मान हमें पता है माइनस में 3 है, इसको रखेंगे माइनस में 3 बराबर में माइनस में 230। यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 5 प्लस में
n माइनस में 1। 3 का मल्टीप्लाई हम n में कराएंगे तो माइनस में 3 है, n में कराएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में 3n हो जाएगा। 3 का मल्टीप्लाई 1 में कराएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 3 बराबर में 230। यहाँ पे माइनस में 5 है और यहाँ पे प्लस में 3 है, तो घट जाएगा, माइनस में 2 बच जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 3n माइनस में 2 बराबर में माइनस में 230 माइनस में 3n, यहाँ पे माइनस में 2 है, इस साइड जाएगा तो प्लस में 2 हो जाएगा, 230 प्लस में 2। अगर इसको घटा देंगे माइनस में 3n बराबर 230 प्लस में 2। अगर इसको हम लोग घटाएंगे 230 में से 2 को तो बचेगा माइनस में 3n बराबर में 228। माइनस में, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, माइनस से माइनस कट जाएगा, n बराबर में 221 अपन में 3। अगर इसको 3 से हम लोग कट करेंगे, 3 से 21 हो जाएगा, और ये 3 से 3 6 18। n का मान कितना आया है, 76। यहाँ पे a का मान हमें पता चल गया है, d का मान, a n का मान और n का मान भी हमें पता चल गया, तो हम इस फॉर्मूले पे रख लेंगे एस एन बराबर में n अपॉन में 2 a प्लस में a n। हमें इस सभी का मान पता है, हम इस सभी का मान रख लेंगे बराबर n का मान कितना दिया हुआ है, 76 अपॉन में 2, a का मान कितना है, a का मान -5 दिया हुआ है, माइनस में 5, और यहाँ पे प्लस है और वहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा 230, यहाँ पे हो जाएगा 230। अगर इसको हम लोग कट करेंगे 2 3 जा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 2 8 जा 16 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 38। अगर इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 235, माइनस में 235 हो जाएगा। 76 में अगर 2 से डिवाइड करेंगे 3 बार में 6 हो जाएगा, 2 8 जा 16 और 38 ही होगा। अब इसको हम लिखेंगे 38 इंटू माइनस में 200 में 35। इसका अगर हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा 8930। एस एन इतना ही आएगा, इसका यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हमें यहाँ पे a का मान दिया हुआ था, d का मान हम लोग निकाले हैं, a n का मान 230 दिया हुआ था, माइनस में n का मान हमें पता चला है 76 है। उसके बाद हम लोग सॉल्व किए हैं तो एस एन बराबर हमारा इतना ही है, ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। हम लोग आगे वाले क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, एक एपी में a बराबर 5, d बराबर 3 और an बराबर में 50 दिया है, n और n का Sn का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। इसमें हमें n और Sn का मान ज्ञात करना है, तो हमको दिया हुआ है a बराबर में 5, d बराबर में 3 और an बराबर में 15 दिया हुआ है। an बराबर में 15, an का फॉर्मूला होता है a प्लस में n माइनस में 1 d बराबर में 15। a का मान हमें पता है 5 दिया हुआ है, n का मान कितना दिया हुआ है, n का मान हमें नहीं पता है, माइनस में 1 d हो जाएगा। d का मान हमें पता है 3 दिया हुआ है, बराबर में 15 हो जाएगा। n माइनस में 1 3, 5 यहाँ पे प्लस में इस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 15 माइनस में 5, n माइनस में 1
3। अगर घटाएंगे 50 में से 5 को तो बचेगा 45। फिर इसको लिखेंगे n माइनस में 1 3 बराबर में 45, n माइनस में 1 बराबर 43। यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई में है, इस साइड आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। n माइनस में 1 3 से इसको कट करेंगे तो 15 हो जाएगा। और यहाँ पे n 1 माइनस में है, इस साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, बराबर 15 प्लस में 1 तो n बराबर हो जाएगा 16। n का मान हमें पता चल गया है, 16 आया है। अब हम Sn का मान ज्ञात कर लेते हैं। n बराबर 16। Sn बराबर में n अपॉन में 2 an a प्लस में an। n का मान कितना दिया हुआ है? n का मान आया है 16 अपॉन में 2। a का मान 5 है और an का मान 15 है। यहाँ पे हो जाएगा 5 प्लस में 15। अब इन दोनों को हम जोड़ देंगे। अगर इसको कट करेंगे 2 8 जा 16 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 8 प्लस में 55। Sn बराबर में हो जाएगा 8 इंटू 15 मल्टीप्लाई कराएंगे 55 में 8 का, 8 5 जब 14 हो जाएगा, 4 कैरी हो जाएगा, 8 5 जब 40 और उसमें 4 ऐड कर देंगे तो 44 हो जाएगा। आया हमारा 440। Sn ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। हमें इसमें n का मान ज्ञात करना था और Sn का मान ज्ञात करना था। n का मान हम लोग निकाले हैं तो 16 आया है और Sn का मान ज्ञात किए हैं तो यहाँ पे आया है 440। ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। हम लोग आगे का क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है a बराबर में 7 और a13 बराबर में 35 दिया है। d और s3 का मान ज्ञात करना है, s13 का मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे a का मान दिया हुआ है, a का मान 7 है और a13 का मान दिया हुआ है 35। इसको लिखेंगे a13 बराबर में 35। इसको हम लोग लिख सकते हैं a प्लस में एक पॉइंट कम करेंगे तो 12d हो जाएगा, बराबर 35। a का मान हमें पता है 7 है, यहाँ पे हो जाएगा 12d बराबर में 35। 12d प्लस में 7 है, इस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 35 माइनस में 7। 12d 35 में से अगर हम लोग 7 को घटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 28। अगर फिर इसको हम लोग d बराबर 28 अपन में 12। अगर इसको 2 से कट करेंगे 2 6 12 हो जाएगा और 1 बार में 2 और 4 बार में 8। इसको से कट करेंगे 2 3 जा 6 हो जाएगा, 2 7 जा 14 हो जाएगा। टी का मान हमें पता चला है 7 अपन में 3 आया है। और यहाँ पे जो दिया हुआ है Sn S13, ये हमारा n का मान दिया हुआ है, n का मान 13 दिया हुआ है और an जो दिया हुआ है वो हमारा यहाँ पे 35 दिया हुआ है। इसे हम लोग लिख लेंगे क्योंकि जो a13 दिया हुआ है लास्ट पद ये दिया हुआ है तो इसको हम लोग an भी लिख सकते हैं। तो an क्या दिया हुआ है? 35 दिया हुआ है, तो हम इसको लिखेंगे Sn बराबर में n अपॉन में 2 a प्लस में an। अब हमें सब मान पता चल गया तो इस फॉर्मूले पे रख लेंगे। n का मान कितना आया है? n का मान 13 है अपन में 2, a का मान 7 आया है प्लस में an का मान दिया हुआ है 35, तो यहाँ पे लिख लेंगे 35। अब इसको हम लोग जोड़ देंगे 13 अपन में 2
35 में अगर हम लोग 7 को जोड़ेंगे, यहाँ पे 12 हो जाएगा, यहाँ पे 3 है तो 42 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 42। और फिर एस एन बराबर में 13/2 इंटू 42, अगर इसको 2 से कट करेंगे हो जाएगा 21। एस एन बराबर में 13 इंटू 21, 30 में अगर 21 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा एस एन बराबर में 273। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हमें एस एन का मान ज्ञात करना था और डी का मान ज्ञात करना था। डी का मान ज्ञात किया है तो 7/3 आया है और एस 13 का मान आया है 273। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हम लोग अगले वाले क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें A12 का मान दिया हुआ है और इसमें हमें A और A12 का मान ज्ञात करना है। तो इसको लिखेंगे A12 बराबर में 37। अगर इसको हम लोग लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं A प्लस में 11D बराबर में 37 और D का मान हमें पता है, यहाँ पे हो जाएगा D का मान हमें पता है 3 दिया हुआ है और इसमें हमें A का और A12 का मान ज्ञात करना है, A का और S12 का मान ज्ञात करना है। और जो 12 हमारा है यहाँ पे n का मान दिया हुआ है, अगर इसको हम लिखना चाहे तो इसको लिख सकते हैं A12 बराबर में 37। A12 को हम लोग लिख सकते हैं A प्लस में 11D बराबर में 37। A प्लस में 11 इंटू D का मान हमें पता है 3 दिया हुआ है, यहाँ पे लिखेंगे 3 बराबर में 37। A प्लस में 33 बराबर में 37। A बराबर में 37, यहाँ पे 33 प्लस में है, इस साइड जाएगा तो माइनस में 33 हो जाएगा। अगर 37 में से 33 को घटाएंगे तो बचेगा 4। तो A का मान हमें पता चल गया 4 आया है, इसका मान हमें पता चल गया 4 आया है। अब हमें S12 मान ज्ञात करना है, इसको हम लोग लिख सकते हैं S12 हमें क्या दिया हुआ है, n पदों की संख्या है, इसको लिख सकते हैं n2 2a प्लस में n माइनस में 1d। n का मान हमें पता दिया हुआ है 12/2, 2 इंटू a का मान हमें पता है 4 आया है, यहाँ पे लिखेंगे 4 प्लस में n का मान हमें पता है 12 दिया हुआ है माइनस में 1, d का मान भी हमें पता है 3 दिया हुआ है तो यहाँ पे लिखेंगे 3 बराबर 2 से इसको कट करेंगे 6 हो जाएगा, 2 4 से क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, प्लस में अगर 12 में से 1 को घटाएंगे तो 11 हो जाएगा 3 बराबर 6। 8 प्लस में है, 11 में अगर 3 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 33 हो जाएगा। 6 33 में अगर 8 को जोड़ेंगे, 33 में 8 को अगर ऐड करेंगे यहाँ पे 11 हो जाएगा और यहाँ पे 3 41 हो जाएगा, 41 हो जाएगा। अब 6 का मल्टीप्लाई हम लोग 41 में करा देंगे तो हमें एस एन का मान पता चल जाएगा। एस एन बराबर आएगा 200 में 46। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसमें हमें a और S12 का मान ज्ञात करना था, तो a का मान हमारा 4 आया है और S12 का मान हम लोग ज्ञात किए हैं, जिसको हम लोग SN से ज्ञात किए हैं, उसका मान आया है 246। इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हम लोग आगे वाले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे A3 का मान दिया हुआ है 15, इसको हम लोग लिख सकते हैं A प्लस में 2D बराबर में 15। अगर हमें यहाँ पे A का मान निकालना हो तो इसको हम लोग लिख सकते हैं A बराबर में 15 माइनस में 2D। A का मान हम लोग निकाल चुके हैं और यहाँ पे S3 का मान दिया हुआ है
S10 बराबर में 125। इसका फॉर्मूला होता है n/2 प्लस में n-1 d बराबर में 125। n का मान हमें पता है, यहाँ पे दिया हुआ A10, तो जो 10 होता है वह हमारे पदों की संख्या होती है, जो हमारे n होता है उसे हम लोग लिख लेंगे 10/2 2a प्लस में n के जगह पे क्या लिखेंगे 10 लिखेंगे -1 d, यहाँ पे हो जाएगा 125। इसे हम समीकरण 1 मान लेंगे। 2 से इसको कट करेंगे 5 हो जाएगा। 2a प्लस में 9 होगा और ये d से मल्टीप्लाई होगा तो d हो जाएगा 125, ये हो जाएगा। उसके बाद हम लोग 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई में इस साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। इसको हम लोग लिखेंगे 2a प्लस में 9d बराबर में 125 प्लस में 5 है, इस साइड जाएगा तो माइनस में 5 हो जाएगा। नहीं, यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई में है तो इस साइड आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। इसको 5 से कट करेंगे, 2 5 10 हो जाएगा, 5 2 10 हो जाएगा और 5 5 25 25 हो जाएगा। 2a प्लस में 9d में 25। अब इसे हम समीकरण 2 मान लेंगे। समीकरण 2 मान लेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे समीकरण 1 का मान रख देंगे। लिखेंगे समीकरण 1 से समीकरण 1 हमारा क्या दिया हुआ है 2, a का मान कितना दिया हुआ है 15 माइनस में 2d प्लस में 9d बराबर में 25। 15 टू जा कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, 2 टू जा क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा, प्लस में 9d बराबर में 25 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 13, माइनस में 4 है प्लस में 9d है, 4d है प्लस में 9d है, घट जाएगा तो क्या हो जाएगा 5d हो जाएगा बराबर में 125 हो जाएगा। और इसको हम लोग आगे सॉल्व करें तो इसको हम लिखेंगे 13 प्लस में 5d बराबर में 25। यहाँ पे हो जाएगा 5d बराबर में 25 माइनस में 13। यही होगा, मुझे लग रहा है घटाने में गड़बड़ क्यों। यहाँ पे हो जाएगा 5d, अगर इसको हम लोग घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा माइनस में d, 5 से 5 कट हो जाएगा, d का मान कितना है -1 आ गया है। अब d का मान जो आया है उसे हम लोग समीकरण 1 में रख देंगे। d का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 हमारा क्या है, d का मान कितना है, d का मान आया है -1, तो यहाँ पे हम लिख दें a बराबर में 15 माइनस में 2 इंटू माइनस में 1, तो a बराबर हो जाएगा 15, माइनस का माइनस में गुणा हो जाता है तो क्या हो जाएगा प्लस में 2 हो जाएगा। 15 और 15 में 2 जोड़ो तो 17 हो जाएगा। a का मान हमें पता चल गया है। हमारा 6वां वाला क्वेश्चन है जहाँ पे a का मान दिया हुआ है, d का मान दिया हुआ है, Sn का मान दिया है, n और an का मान हमें ज्ञात करना है। इसमें हम लिखेंगे, इसमें हमें पता है a का मान दिया हुआ है, a का मान 2 दिया हुआ है, d का मान 8 दिया हुआ है, Sn का मान 19 है और हमें ज्ञात करना है n का मान और an का मान। n का मान हमें ज्ञात करना है और an का मान ज्ञात करना है। तो s बराबर
फॉर्मूला होता है s का मान 90 दिया हुआ है, इसका फॉर्मूला होता है n/2 में 2a प्लस में n-1 d बराबर में 19 दिया हुआ है, 19। n का मान हमें नहीं पता है, n का मान हमें निकालना है, तो ये हो जाएगा n/2 2 इंटू a का मान दिया हुआ है 2, यहाँ पे लिखेंगे 2 प्लस में n का मान हमें नहीं पता है, n का मान ऐसे ही लिख देंगे माइनस है n-1 d का मान हमें पता है, d का मान दिया हुआ है 8, यहाँ पे लिखेंगे 8 बराबर में 90। यहाँ पे हो जाएगा n/2 2 का मल्टीप्लाई 2 कराएंगे तो हो जाएगा 4 प्लस में अगर 8 का मल्टीप्लाई n में कराएंगे तो हो जाएगा 8n माइनस में 8 बराबर में 19। फिर हम क्या करेंगे n/2 8n -8 में से +8 को घटाएंगे तो बचेगा -4, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, बराबर में 19। अब इसको हम लिखेंगे, अब हम क्या करेंगे 2 का मल्टीप्लाई अगर 4 में कराएंगे n/2, अगर इसका मल्टीप्लाई हम लोग 8 में कराएंगे 8n में, 2 से 4 कटेगा तो यहाँ पे हो जाएगा n²। ऐसे ही हम लोग 2 का मल्टीप्लाई 4 में कराएंगे n/2 का मल्टीप्लाई अगर 4 में कराएंगे 2 से 4 कटेगा 2 बार में हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2n और इसका मल्टीप्लाई कराया है तो आया है 4n²। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 4n² माइनस में 2n बराबर में 90। इसमें देखेंगे तो हम इसमें से हम लोग कॉमन किए थे 2, तो 2 कॉमन ही रहेगा, यहाँ पे रहेगा 2n² माइनस में n बराबर में 90। अब 2 से इसको कट करेंगे तो 45 बार में कट हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2n² माइनस में n बराबर में 45 हो जाएगा। फिर इसको लिखेंगे स्क्वायर लिखेंगे माइनस में n, इधर प्लस में 45 है, इस साइड आएगा तो माइनस में 45 हो जाएगा बराबर में 0। अब इसको देखेंगे तो हमें क्या करना है 2 का मल्टीप्लाई हम 45 में कराएंगे, 45 में कराएंगे जितना आएगा हमें क्या करना रहेगा, गुणा कराने पे उतना आना रहेगा और जोड़ने पे n मतलब 1 आना होगा। तो हम लिखेंगे अगर 45 में 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे 2 5 या 10 हो जाएगा, 10 को 0 1 कैरी हो जाएगा, 2 4 जा 8 हो जाएगा और 1 9 19। हमें क्या करना है, हमें ऐसा अंक लेना है जिसे मल्टीप्लाई कराएं तो 19 आए और जोड़े या फिर घटाएं तो n मतलब 1 आए। तो हम 10 और 9 को लेंगे, जिसका हम लोग मल्टीप्लाई कराएंगे तो 19 हो जाएगा। अगर 10 में से 9 को घटाएंगे तो माइनस में 1 आ जाएगा, तो हम 10 और 9 को लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2n² माइनस में 10n प्लस में 9n माइनस में 45 बराबर में 0। इन दोनों को एक साथ और इन दोनों को एक साथ लेंगे, इन दोनों में देखेंगे तो हमें 2 कॉमन दिख रहा है, 2 को कॉमन कर लेंगे 2 और n, तो यहाँ पे हो जाएगा n माइनस में 5, इसमें प्लस 9 को कॉमन करेंगे तो यहाँ पे बचेगा n माइनस में 9 5 जा 45 होगा बराबर में 0 हो जाएगा। अब ये दोनों सेम है, इसको हम लोग केवल एक बार लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे n माइनस में 5 और फिर इन दोनों को एक साथ लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2n प्लस में 9 और दोनों के बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब इसे हम क्या लिखेंगे
n माइनस में 5। एक कोष्टक में क्या था, n माइनस में 5 था और दूसरे में था 2n प्लस में 2n प्लस में 9। अब ये 0 दोनों का है तो हम लिख देंगे n माइनस में 5 बराबर में 0, 2n प्लस में 9 बराबर में 0। अब यहाँ पे लिखेंगे n बराबर, यहाँ पे -5 है, इस साइड जाएगा तो प्लस में 5 हो जाएगा। n बराबर आया 5 और इसको लिखेंगे 2n बराबर 9, इधर प्लस में इस साइड जाएगा तो -9 हो जाएगा और फिर लिखेंगे n बराबर में -9/2। तो दो हमें n का मान 2 मिला है, एक प्लस में मिला है और एक माइनस में मिला है। लेकिन जब भी पूर्णांक होता है, पूर्णांक माइनस में नहीं होता है, हम लेते हैं तो प्लस में लेते हैं। तो इसमें हम लोग जो लेंगे ये प्लस का ही लेंगे। तो हम n का मान मानेंगे 5 आया है, n बराबर 5। हमें n का मान ज्ञात करना था। n का मान हमें पता चल गया है। n का मान कितना आया है, n का मान 5 आया है। अब हम लोग को क्या करना है, an का मान ज्ञात करना है। तो an का मान हम लोग ज्ञात करेंगे, लिखेंगे an। हम लोग को इसका मान ज्ञात करना था। इसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस में n, a प्लस में n माइनस में 1 d बराबर में an होता है। हमको इसी का मान ज्ञात करना है, या फिर इसको पहले लिखो या फिर बाद में लिखो। हमें a का मान पता है, a का मान कितना दिया हुआ है, a का मान 2 दिया हुआ है, d का मान दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, d का मान 8 दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ना। हाँ, अब हमें n का भी मान पता है, a का भी मान पता है और d का भी मान पता है। हमें ये तीनों का मान पता है तो हम इस पे रख देंगे और जितना आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। a का मान कितना लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, प्लस में n का मान कितना है, 5 है, 5 माइनस में 1, d का मान 8 दिया हुआ है। यहाँ पे लिखेंगे 2 प्लस में 5 में से 1 को घटाएंगे 4 बचेगा और 8 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस में 4 इंटू 8, यहाँ पे 32 हो जाएगा। हम लिखेंगे यहाँ पे an बराबर, क्योंकि हम लोग an का ही निकाल रहे हैं तो an बराबर यही फॉर्मूला होता है, इसी फॉर्मूला पे हम लोग रखे हैं। तो यहाँ पे कितना आया है, 2 प्लस में 32। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 32 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 34 होगा। n का मान कितना है, 5 आया है और an का मान कितना है, 34 आया है। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हमें इसी दोनों का मान निकालना था, n का मान निकालना था और an का मान निकालना था। तो n का मान 5 आया है और an का मान 34 आया है, यही इसका आंसर हो जाएगा। हम लोग आगे वाले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, a का मान 8 दिया हुआ है, a का मान 8 दिया हुआ है, an का मान 62 दिया हुआ है, sn का मान 210 दिया है, n और d का मान हमें ज्ञात करना है। तो हम पहले लिख लेंगे a बराबर में 8 दिया हुआ है और an बराबर में 62 दिया हुआ है और sn का मान दिया हुआ है, sn बराबर में 210। हमें n का मान ज्ञात करना है और d का मान ज्ञात करना है। s का मान दिया हुआ है, sn बराबर में 210 और हमें sn का फॉर्मूला भी पता है, जिसे हम योगफल कहते हैं। हमें इसका फॉर्मूला भी पता है, लिखेंगे n/2
2a प्लस में n माइनस 1 d बराबर 210। n का मान नहीं पता, n अपॉन में 2 ही रहेगा। 2 इंटू a का मान हमें पता 8 दिया हुआ है, प्लस में n माइनस में 1। d का मान कितना थे, d का मान हमें ज्ञात करना है, तो d का d ही हम लोग लिखे रहेंगे। यहाँ पे हो जाएगा 210, यहाँ पे हो जाएगा n अपॉन में 2, 2 8 जा क्या होगा 16 हो जाएगा। और इसकी जगह पे हम लोग पहले क्या करेंगे, पहले हम लोग को a n का मान दिया हुआ है, a n बराबर में 62। इसका हमें फॉर्मूला भी पता है, a प्लस में n माइनस में 1 d बराबर में 62 हो जाएगा। क्या हुआ 8 प्लस में n माइनस में 1 d लिख देंगे बराबर में 62। n प्लस में 1 d बराबर में 62। 8 यहाँ प्लस में है, इस साइड जाएगा तो माइनस में 8 हो जाएगा। n प्लस में 1, n प्लस नहीं है, सॉरी ये तो मिटता भी नहीं है जल्दी। यहाँ पे हो जाएगा n माइनस में 1 है, d हो जाएगा n माइनस में 1 d बराबर 62 में से हम लोग 8 को घटा देंगे। 62 में से अगर हम लोग 8 को घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा 4 और यहाँ पे 5, हमारा आएगा 54। तो हम लोग इस n माइनस में 1, यहाँ पे d था, यहाँ पे d था बराबर n माइनस में 1। तो हम क्या करेंगे, इसकी जगह पे हम लोग 54 रख देंगे, जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसकी जगह पे हम लोग कितना रख देंगे 54 बराबर में 210। अब हम क्या करेंगे n अपॉन 2 लिख देंगे और इन दोनों को जोड़ देंगे। 54 में 16 को जोड़ेंगे, 6 में 4 को जोड़ेंगे तो 10 को 0 हो जाएगा, ये 6 होगा और कैरी एक 7, कितना आया 17 आया है, तो यहाँ पे लिख देंगे 17 बराबर में 210। फिर इसको लिखेंगे n अपॉन में 2 इंटू 17 बराबर में 210। अगर इसको इससे कट करेंगे, 3 बार में 6 हो जाएगा, 5 बार में 10 हो जाएगा, 35n हो जाएगा बराबर में 210। अगर 35 से हम लोग 210 को काटेंगे कितनी बार में कटेगा 6 बार में, ये 35 से 210 6 बार में कट जाएगा, तो n का मान कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। n का मान 6 आया है, अब हम लोग क्या करेंगे, n का मान हमें पता चल गया है 6 आया है, तो n का मान हमें पता चल गया है, तो हम लोग क्या करेंगे इसको समीकरण 1 लिखे रहेंगे। तो हम समीकरण 1 में n का मान रख देंगे तो हमें इसका मान पता चल जाएगा। लिखेंगे n का मान रखने पर n का मान कितना आया है 6 आया है, यहाँ पे लिखेंगे 6 माइनस में 1 d बराबर में 54। 6 में से 1 को घटाएंगे तो 5 और ये d है तो 5d हो जाएगा बराबर में 54। d बराबर में 54 अपन में यहाँ पे 5 है, मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। d का मान कितना आया है 54 अपन में 5 आया है, n का मान 6 आया है, n का मान 6 आया है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये हमें इसमें किसका ज्ञात करना था, d का मान ज्ञात करना था। d का मान हमारा इतना आया है और n का मान 6 आया है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे इसका मान 6 आया है और d का मान हम लोग कितना निकाले हैं तो आया है 54 अपन में 5। इसका यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। हम लोग 7वें वाले क्वेश्चन को भी बहुत अच्छी तरीके से कर चुके हैं, हम लोग आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं।
हमारा 8वां वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें ए एन का भी मान दिया हुआ है, डी का मान दिया हुआ है, एस एन का मान दिया हुआ है। इसमें हमें एन और ए का मान ज्ञात करना है, तो हम पहले लिख लेंगे ए एन का मान दिया हुआ है 4, डी का मान दिया हुआ है 2, एस एन का मान दिया हुआ है माइनस में 14। हमें किसका किसका मान ज्ञात करना है, एन का मान ज्ञात करना है और ए का, एन का मान ज्ञात करना है और ए का। तो एस एन बराबर हमें दिया है 4, एस बराबर में 4, हमें ए एन बराबर 4 दिया हुआ है। ए एन का हमें फॉर्मूला भी पता है, इसको हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस में एन माइनस में 1 डी बराबर में 4। ए का मान हमें नहीं पता है, हमें लेकिन डी का मान पता है, हम इसको लिख लेंगे ए प्लस में एन माइनस में 1, डी का मान दिया हुआ है 2 बराबर में 4। यहाँ पे लिखेंगे ए प्लस में 2n माइनस में 2 बराबर में 4, ए प्लस में 2n प्लस में, यहाँ पे -2 है, इस साइड जाएगा तो प्लस में 2 हो जाएगा, ए बराबर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, 6, और ये प्लस में 2n है, इस साइड जाएगा तो माइनस में 2n हो जाएगा, माइनस में 2n। ए का मान हम लोग निकाल चुके हैं। अब इसे हम लोग क्या करेंगे, एस एन के फॉर्मूले में रख देंगे। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन बराबर दिया हुआ है माइनस में 14, और इसका फॉर्मूला होता है एन अपॉन में 2 ए प्लस में एन माइनस में 1 डी बराबर में माइनस में 14। एन का मान दिया हुआ है, एन का मान नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे एन रहने देंगे और 2 यहाँ पे जगह 2, और ए का मान हमें पता है तो ए का मान लिख लेंगे 6 माइनस में 2n प्लस में n माइनस में 1, डी का मान हमें पता है 2 दिया हुआ है, यहाँ पे रख लेंगे 2 बराबर में माइनस में 14। यहाँ पे हो जाएगा n अपॉन में 2, यहाँ पे 2 हो जाए, 2 6 क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई हम लोग 6 में कराएंगे तो 12 हो जाएगा, 2 6 12, और 2 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4n प्लस में 2 का मल्टीप्लाई n में कराएंगे तो 2n हो जाएगा, और 2 का मल्टीप्लाई 1 में कराएंगे तो माइनस में 2 हो जाएगा बराबर में माइनस में 14। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, जो प्लस प्लस है उसको एक साथ, जो माइनस माइनस है उसको से एक साथ, यहाँ पे 12 है और यहाँ पे माइनस में 2 है, ये दोनों घट जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, क्योंकि 10 की संख्या बड़ी है, चिन्ह का बड़ा है तो यहाँ पे प्लस में 10 होगा। माइनस में 4n है और प्लस में 2n है, ये भी दोनों घट जाएगा तो माइनस में 2n हो जाएगा बराबर में माइनस में 14। अब इसको हम लिखेंगे अगर यहाँ पे लिखा हुआ है n अपॉन में 2, इसका मल्टीप्लाई हम लोग 10 में कराएंगे, 2 से इसको कट करेंगे तो 5n हो जाएगा, फिर उसके बाद से 2n का मल्टीप्लाई 2n में कराएंगे, n अपॉन n हम इसको लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे, अगर 2 से इसको कट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5n माइनस में n अपॉन में 2 लिखा हुआ है 2n, तो 2 से 2 कटेगा तो क्या बचेगा n बचेगा, तो n का मल्टीप्लाई n में कराएंगे तो n स्क्वायर हो जाएगा माइनस में 14। अब इसको हम लोग क्या लिखेंगे 5n माइनस में n स्क्वायर, यहाँ पे माइनस में 14 है, इस साइड आएगा तो प्लस में 14 हो जाएगा, प्लस में 14 बराबर में 0। अगर इसको हम लोग सही रूप में लिखेंगे तो इसको लिखेंगे
तो इसको हम लिखेंगे माइनस में n स्क्वायर प्लस में 5n प्लस में 14 बराबर में 0। अगर माइनस कॉमन लेंगे तो जो माइनस है वो प्लस में हो जाएगा, जो प्लस में है उसको माइनस में कर देंगे। इसको माइनस यहाँ पे कॉमन कर लेंगे तो n स्क्वायर प्लस में हो जाएगा, माइनस में 5n हो जाएगा, माइनस हो जाएगा बराबर में 0। अब हमें क्या करना है, एक ऐसा अंक लेना है जिसका मल्टीप्लाई कराएं तो 14 आए और जोड़े या फिर घटाएं तो 5 आए। तो हम क्या लेंगे, 7 और 2, इन दोनों का अगर हम लोग मल्टीप्लाई कराएंगे तो 14 हो जाएगा और 7 में से अगर हम लोग 2 को घटाएंगे तो माइनस में 5 हो जाएगा। तो हम लोग 7 और 2 को लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे n स्क्वायर माइनस में 10n प्लस में माइनस में 7n प्लस में 2n माइनस में 14 बराबर में 0। इन दोनों को एक साथ और इन दोनों को एक साथ, इन दोनों में देखेंगे तो n हमें कॉमन दिख रहा है, n को कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे बचेगा n माइनस में 7। यहाँ पे प्लस 2 को कॉमन करेंगे तो यहाँ पे बचेगा n और प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा और 2 7 जा 14 हो जाएगा बराबर में 0। ये दोनों सेम सेम है, इसको एक साथ लिखेंगे, एक बार लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे n माइनस में 7 और एक कोष्टक में लिखेंगे n माइनस में n प्लस में 2, n प्लस में 2 बराबर में 0। अब ये 0 जो है वो इसका भी है और इसका भी है, तो हम लिखेंगे n बराबर में 0, n प्लस में 2 बराबर में 0। यहाँ पे n बराबर माइनस में 7 है, इस साइड जाएगा तो प्लस में 7 हो जाएगा और यह है तो n बराबर प्लस में 2 है, इस साइड जाएगा तो माइनस में 2 हो जाएगा, माइनस में 2। लेकिन n का मान जो प्लस में है उसको ही हम लोग लेंगे, तो हम लोग लेंगे n बराबर 7। n हमें n का मान ज्ञात करना था, n का मान कितना है 7 आया है, हमें a का मान ज्ञात करना है। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग a का मान रख देंगे, a का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हमें n का मान पता चल गया है, यहाँ पे लिखेंगे a बराबर में 6 माइनस में 2 इंटू n का मान कितना आया है 7 आया है, यहाँ पे लिख देंगे 7। a बराबर 6 माइनस में 14, 6 माइनस में 14 ही होगा ना, हाँ, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा a बराबर माइनस में 8, a बराबर 8 क्या है, हाँ माइनस में 8, a का मान कितना है माइनस में 8, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। a का मान कितना है, हमें n और a मान ज्ञात करना था, n मान हम लोग ज्ञात किए हैं तो 7 आया है और a का मान हम लोग ज्ञात किए हैं तो माइनस में 8 आया है, ये इसका क्या है आंसर हो जाएगा। हम 7वें तक के क्वेश्चन को आप लोग को बता चुके हैं, अब हम 8वें वाले क्वेश्चन को देखते हैं। 8वें वाले क्वेश्चन को मैं बता चुकी हूँ, अब हम लोग 9वें वाले क्वेश्चन को देखते हैं। 9वां वाला क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है, यहाँ पे a का मान दिया हुआ है, n का मान दिया हुआ है, ऐसा मान दिया हुआ है, हमें d का मान ज्ञात करना है। तो हम पहले लिख लेंगे a3, a का मान दिया हुआ है, n का मान कितना दिया हुआ है 8 दिया हुआ है, s का मान दिया हुआ है 192 और हमें d का मान ज्ञात करना है, d का मान ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, an हमें पता ही है और यहाँ पे जो 192 दिया हुआ है इसको हम लोग an भी लिख सकते हैं, तो ये हमारा a का मान दिया हुआ है 192, ये हमारा an का भी मान है। तो हम क्या करेंगे, पहले a प्लस में n, a प्लस में n माइनस में 1 d, हमें a का मान पता है, a का मान कितना है 3 है, प्लस में
एन का मान भी हमें पता है 8 है, 8 माइनस में 1 डी हो जाएगा। ए एन बराबर फॉर्मूला होता है यही, और हमें कितना मान दिया हुआ है। अब इसको हम रखेंगे, ये रखेंगे ना, अरे गड़बड़ हो गया, ऐसे नहीं होगा। हमें इसमें डी का मान ज्ञात करना है, एस का मान हमें पता है। अगर इसको हम लोग रखें एस बराबर में 192, इसका फॉर्मूला होता है एन अपॉन 2a प्लस में n माइनस में 1 डी बराबर में इसका मान कितना दिया हो 192। n का मान हमें पता है 8 दिया हुआ है, ये 2 हो जाएगा। 2 इंटू ए का मान कितना दिया हुआ 3 दिया हुआ है, यहाँ पे 3 रख देंगे, प्लस में n का मान हमें पता है 8 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 8 माइनस में 1 लिख देंगे। डी का मान हमें ज्ञात करना है, बराबर में 192। अगर इसको 2 से कट करेंगे 4 को, तो 4 बार में हो जाएगा। 2 8 जा 4 होगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। 2 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा। प्लस में 8 में से अगर 1 को घटाएंगे तो बचेगा 7, और यहाँ पे डी है तो 7d बराबर में 192। 6d प्लस में 7d बराबर में 4, यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई में है, इस साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। अगर 4 से हम लोग इसको कट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 6 प्लस में 7d। अगर इसको हम लोग कट करेंगे तो कितना बार में कट होगा 48 बार में, ये 48 बार में कट हो जाएगा। आप लोग इसको कट करके देख लीजिएगा, 48 बार में ही होगा। यहाँ पे हो जाएगा 48, यहाँ पे हो जाएगा बराबर में 48, यहाँ पे प्लस में 6 है, इस साइड आएगा तो माइनस में 6 हो जाएगा, 7d हो जाएगा। 48 में से अगर हम लोग 6 को माइनस करेंगे तो बचेगा 42, 42 और 7 6 क्या होता है 42, तो डी बराबर कितना आ गया 6। तो डी का मान हमें ज्ञात करना था, डी का मान कितना है 6 आ गया है, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब हमारा 10वां क्वेश्चन है, यहाँ पे एल का मान 28 दिया हुआ है, एस का मान 144 दिया हुआ है, और कितना दिया हुआ है 9 दिया हुआ है। इसमें हमें ए का मान ज्ञात करना है। एल को मैं आपको बताई थी, एल को हम लोग ए एन भी लिख सकते हैं, इसको ए एन से भी दिखाया जाता है, तो या फिर एल बोलिए या फिर ए एन। इसका मान दिया हुआ है 28, तो हम लोग लिख लेंगे ए एन बराबर में 28, क्योंकि ए एन का ही मान होता है, और एस का मान हमें दिया हुआ है 144। और कुल पद कितना है, कुल पद कितना दिया हुआ है 9 दिया हुआ है, और हमें क्या करना है एन का मान हमें क्या करना है, और हमें कुल पद कितना दिया हुआ है 9 दिया हुआ है, तो लिखेंगे यह हमारा एन का मान है और हमें ए का मान ज्ञात करना है। यहाँ पे हो जाएगा एस बराबर फॉर्मूला होता है, एस का मान कितना दिया हुआ है 144 दिया हुआ है, इसका एक फॉर्मूला होता है एन अपॉन में 2, और हमें ए का मान ज्ञात करना है, ए एन हमें पता ही है, बराबर में 144। 9 एन की जगह हम लोग कितना लेंगे 9 लेंगे, क्योंकि एन का मान दिया हुआ है 9। ए का मान हमें नहीं पता है, ए एन का पता है, ए एन का कितना दिया हुआ है 28, यहाँ पे लिखेंगे 28 बराबर में 144। यहाँ पे ये क्या है 2 डिवाइड में है, इस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और 9 बट्टे में आ जाएगा। 8 प्लस में 28 बराबर में 144 इंटू 2 अपॉन में 9। अगर इसको हम लोग कट करेंगे ए प्लस में 28, अगर इसको हम लोग 9 से कट करेंगे तो 9 से कितनी बार में कट हो जाएगा 16 बार में, ये 16 बार में कट हो जाएगा, और 62 का क्या होता है 32 होता है। ए प्लस में ए बराबर 32 प्लस में हो जाएगा, और प्लस में 28 है, इस साइड जाएगा तो माइनस में 28 होगा। अगर घटाएंगे तो आएगा ए का मान 4,
ए का मान 4, आप लोग घटा उठा के देख लीजिएगा, घटाने पे आएगा 4 ही आएगा, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसमें 10 क्वेश्चन था, तीसरे वाले में पूरा 10 क्वेश्चन था। मैं 10 क्वेश्चन आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से बताई हूँ, करते आप लोग को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अब हम लोग आगे वाले क्वेश्चन को देख